हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज आपको ये समझ लीजिए कि जो मास अडॉप्शन है ना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो अमेरिका में अभी तक रुकी हुई थी ना, जो बॉर्डर पे बैठी थी कि यार किस तरीके से इसको बैलेंस शीट पे डालें, और जो चीज उन्हें रोक रही थी ना, वो चीज, वो जो रास्ते का जो पत्थर था वो क्लियर हो गया है। अब आपको माइक्रो स्ट्रेटेजी, टेस्ला जैसी बहुत सारी कंपनी सुनने को मिलेंगी जो क्रिप्टो को या बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे डालने का जो अड़चन थी वो क्लियर हो गई है। ये न्यूज जो है वो हो सकता है कि आने वाले समय की सबसे बड़ी न्यूज साबित हो सकती है। जब हम बात करेंगे, जब भी याद करेंगे कि यार मास अडॉप्शन के लिए कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से जैसी वो रास्ता क्लियर हुआ उसके बाद अचानक एकदम होड़ मच गई, वो ये न्यूज हो सकती है। इसलिए न्यूज को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। ये न्यूज, ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप मेरी एनर्जी को भी समझ सकते हो कि मैं क्यों एक्साइटेड हूं इस न्यूज के लिए। देखिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी देश के अंदर, वहां पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, जैसे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसका पार्ट है जो ये गवर्न करता है, ये गाइडलाइंस इशू करता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो होंगे, किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करेंगी। क्लियर हो गया? तो किस तरीके से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से वो बैलेंस शीट बनाएंगे, किस तरीके से कौन सी एसेट को कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारी चीजें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है इंडिया के अंदर वो मेंटेन करता है। सिमिलरली यूएस के अंदर जो है वो FASB है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो ये डिसाइड करता है कि भाई वहां की जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी और किस तरीके से वो डिफरेंट एसेट्स को डील करेंगी और कैसे उनको मेंशन करेंगी, कैसे उन्हें रिकॉर्ड करेगी अपने बुक्स के अंदर। अब आपने ये देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जो बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे डाल रही थी। लेकिन अभी भी ये कंपनीज जबकि बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज अभी ना साइड में बैठी थी, बॉर्डर पे बैठी थी। एक अड़चन थी, एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो बिटकॉइन को या क्रिप्टो को अपनी बैलेंस शीट पे नहीं डाल रही थी। वो क्या अड़चन थी? वो अड़चन ये थी कि यूएस के अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते थे, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से फॉलो होता था कि जो बिटकॉइन है और क्रिप्टो है, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर उसको अपनी बैलेंस शीट पे डाल रही है तो होता ये था कि उसकी वैल्यू कैसे, कौन सी वैल्यू कैप्चर होती थी। इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज करिए कि किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया और अपनी बैलेंस शीट पे डाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता था कि करंट प्रैक्टिसेस के अंदर हर क्वार्टर वो रिव्यू होता था कि वो एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है। तो क्रिप्टो और बिटकॉइन जो है वो ऐसे ट्रीट किए जाते थे कि जैसे कोई भी इंटेंजिबल एसेट होती है, जैसे कि कॉपीराइट, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, जैसे कि ट्रेडमार्क, वैसे ही क्रिप्टो और बिटकॉइन की ट्रीटमेंट होती थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो होता क्या था कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर किसी कंपनी ने सपोज करिए कि 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन जो है अगले क्वार्टर के अंदर जब रिव्यू हुआ, जब एक क्वार्टर निकला उसके अंदर रिव्यू हुआ कि 1 लाख रुपए का बिटकॉइन जो है वो 50,000 रुपए का रह गया। और 50,000 रुपए का बिटकॉइन जब रह गया, उसके बाद वो अगले क्वार्टर रिव्यू किया, वो बिटकॉइन जो है वो 40,000 रुपए का रह गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहता था कि जो बिटकॉइन की वैल्यू किताब में जो शो कर सकती है कंपनी, वो 40,000 रुपए शो कर सकती है, राइट, जो वैल्यू गिर गई है। लेकिन सपोज करिए कि जब बिटकॉइन वापस से रिबाउंड हुआ, 40,000 से वो गया 1 लाख, 1 लाख से गया वो 1.5 लाख, तो किताब के अंदर आप ये कहोगे ना कि 1.5 लाख रुपए की वैल्यू शो होनी चाहिए। नहीं, जो पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वो ये कहता था कि एक बार आपने जो एसेट जिस प्राइस पे खरीदी जिस कंपनी ने, और अगर उस एसेट की प्राइस गिर गई, राइट, जैसे 1 लाख से 40,000 पहुंच गई, तो आप किताबों के अंदर 40,000 ही वैल्यू लोगे, चाहे वो एसेट 1.5 लाख का हो गया। क्लियर हो गया? 40,000 से अगर 1.5 लाख भी हो गया तो भी आप उसकी 1.5 लाख वैल्यू नहीं लोगे। आप किताबों के अंदर जो उसकी लोवेस्ट वैल्यू गई है, जो उसका ऑल टाइम लो गया है, आप वही वैल्यू लोगे। ये कैसा स्टैंडर्ड था? लेकिन ये यूएस के अंदर अभी तक यही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब किसी एसेट की वैल्यू गिरती थी
तो कंपनी ने सपोज करो कोई एसेट खरीदा $50,000 पे या $60,000 पे, वो गिर के हो गया $30,000 पे, तो कंपनी की बैलेंस शीट पे एसेट जो है वो गिर गई। मतलब जो कंपनी की जो किताब है वो तो खराब हो गई ना, कंपनी की जो अर्निंग्स है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो तो खराब हो गई ना। क्योंकि आप बेशक कंपनी का एसेट जो है वापस अपने बिटकॉइन जो है वापस अपने लेवल से भी ऊपर चला गया जो आपने खरीदा था, लेकिन अकाउंटेंसी के हिसाब से उसके अंदर किताब के अंदर उसकी लोएस्ट वैल्यू ली जाती थी, जिसकी वजह से कंपनीज की अर्निंग्स हिट होती थी। और ये बहुत 2017 से कन्विंस किया जा रहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कि ये प्रैक्टिस गलत है। जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू पे उसको ट्रीट करना चाहिए। जो किताब है उसके अंदर जो एसेट की वैल्यू है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये कहता था कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं वो भी जब आप पब्लिश करोगे उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी। तो इसी कारण से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अब ये डिसाइड किया है कि फाइनली उन्होंने जो ये एप्लीकेशंस जारी थी कंपनीज की तरफ से उसे मान लिया है। और अब जो है जनवरी 2025 से अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर जो फेयर मार्केट वैल्यू है अब आप उस पर ट्रीट कर सकते हो, अपनी एसेट को उस पर वैल्यू कर सकते हो जो फेयर मार्केट वैल्यू है। तो इससे क्या होगा कि अब जितनी भी कंपनीज हैं जो पहले कंपनीज घबराती थी कि यार अगर हमने बिटकॉइन को या क्रिप्टो को अगर हमने अपनी बैलेंस शीट पे रखा तो होगा क्या कि यार उसकी वैल्यू गिर गई तो हमारी अर्निंग्स खराब दिखेंगी मार्केट के अंदर, और विच विल नॉट बी अ गुड साइन। लेकिन अब जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये बोल दिया है कि 1 जनवरी 2025 से अब कोई भी कंपनी अगर बिटकॉइन को या क्रिप्टो को अपनी किताब में रखती है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे उसे वैल्यू कर सकती है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो है, एनएफटीज नहीं। इसके अंदर एक्सक्लूड किया क्या है, एनएफटीज इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट स्टेबल कॉइन्स नहीं है, और इसका पार्ट जो है वो रैप्ड जो टोकन्स होते हैं, जैसे जो रैप्ड बिटकॉइन, रैप्ड इथेरियम, ये जो रैप्ड टोकन्स हैं ये इसका पार्ट नहीं है। 3 चीजों को छोड़ के, स्टेबल कॉइन, रैप्ड टोकन्स और एनएफटीज को छोड़ के जितने भी क्रिप्टो या बिटकॉइन अगर कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट पे रखती है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती है। पहले क्या होता था कि जो सबसे उसका ऑल टाइम लो होता था उस पे वैल्यू होता था। अब इससे होगा क्या, पॉजिटिव न्यूज क्यों है? पॉजिटिव न्यूज इसलिए कि बहुत सारी कंपनीज जो साइडलाइन पे बैठी थी, जो इस डर के मारे बिटकॉइन को या क्रिप्टो को अपनी बैलेंस शीट पे नहीं रखती थी, अचानक बहुत सारी कंपनीज अब अपनी बैलेंस शीट पे रखने लगेंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर सपोज करो माइक्रो स्ट्रेटेजी और टेस्ला है, अगर बिटकॉइन कल को 2 लाख या $1 लाख का अगर पहुंच जाता है तो वो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू पे उनकी अर्निंग बढ़ जाएगी, कंपनी की स्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। अभी क्या होता था कि वो बिटकॉइन जितना मर्जी का हो जाए वो उनकी बुक्स के अंदर वो ऑल टाइम लो ही रिकॉर्ड करते थे, राइट। तो अब बहुत सारी कंपनीज को रीजन मिल जाएगा इस एसेट क्लास के अंदर एंट्री लेने का और अपने बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को और क्रिप्टो को शो करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि एक बार जो यूएस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो प्रिंसिपल्स को सेट कर देगा, ये इंडिया के लिए भी या और कंट्रीज के लिए भी जो वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं इसको देखेंगे किस तरीके से बिटकॉइन और क्रिप्टो को कंपनीज को ट्रीट करना चाहिए, वो भी अपने यहाँ पे उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। क्लियर हो गया? मतलब इसको समराइज फिर से कर देता हूं कि पहले ऑल टाइम लो पे कंपनी को अलाउड नहीं होता था कि फेयर मार्केट वैल्यू पे बिटकॉइन को और क्रिप्टो को अपने बैलेंस शीट पे दिखाए, चाहे वो कितने का भी हो जाए, वो ऑल टाइम लो पे ही दिखानी पड़ती थी। इससे कंपनी की अगर एसेट का प्राइस उसकी बाइंग प्राइस से नीचे गिर जाता था तो उसकी अर्निंग्स हिट होती थी। लेकिन अब ये प्रैक्टिस जनवरी 2025 से खत्म कर दी गई है, और अगर कोई कंपनी पहले भी करना चाहे तो पहले भी कर सकती है स्पेशल केसेस में। तो अब आपको बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अमेरिका के अंदर बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर उतरती हुई दिखेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। ये बहुत मैसिव अपडेट है। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो तो प्लीज कर देना, कमेंट कर देना यार, लाइक कर देना। ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेजिंग आर्टिकल है, अमेजिंग डेवलपमेंट है ये। कई बार क्या होता है कि वो आपको प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, आप इसको प्राइस में ढूंढने जाओगे, वो नहीं। प्राइस में शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, बट ये जो न्यूज होती हैं इनका लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज्यादा बुलिश इम्पैक्ट होता है। और यही मैं हमेशा कहता हूं कि ये स्लो जर्नी है, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर की कि यहाँ पे न्यूज आई। आप इस चीज को समझिए कि धीरे धीरे इस चीज की डेवलपमेंट कितनी तेजी से होती जा रही है। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।